क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 के जो पोइट्री सेक्शन चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पद्य चल रहा है, पोइट्री सेक्शन चल रहा है, तो उसमें हम लोग आज 8वां जो पोइट्री है, 8वां कविता है द ट्रीज, उसको अध्ययन करेंगे। उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसको लिखा है एड्रियन रिच ने। एड्रियन रिच ने लिखा है। जो एड्रियन रिच क्या हैं, कहाँ के पोएट हैं? ये अमेरिका के पोएट हैं बच्चों। तो ये एक निबंधकार और नारीवादी भी हैं। एक निबंधकार होते हुए एक नारी के सम्मान में सदैव आगे रहने वाले और उनके पीड़ा को समझने वाले हैं। जिस तरह से नारियों को दबाया जाता रहा है पूर्व प्राचीन समय में, उनके द्वारा आगे ये व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से नारी महिला आगे बढ़े और हर समाज में अपना नाम रोशन करें, उसी के अकॉर्डिंग ये कविता है द ट्रीज। ट्रीज पेड़ के ऊपर है और पेड़ और महिलाओं के ऊपर ये बनाया गया है एड्रियन रिच द्वारा। तो आइए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का व्याख्या देखते हैं बच्चों। हिंदी अनुवाद है यहाँ से। तो पहला है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो द ट्रीज जो पेड़ थे, अंदर की तरफ जो पेड़ थे, अर्थात इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें यह कहा गया है क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं, इसमें इसका व्याख्या किया गया है एड्रियन रिच द्वारा। आइए देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, जो पेड़ अंदर की तरफ थे वह इनसाइड में अंदर, जो पेड़ अंदर की तरफ थे, आर मूविंग, वो क्या कर रहे हैं? मूविंग, गति कर रहे हैं या जा रहे हैं, आउट में बाहर, इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों की तरफ जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जंगल में मूव कर रहे हैं, अर्थात खिसक रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक। द फॉरेस्ट डैट वाज इम्पटी, जो जंगल वाज में थे, इम्पटी में खाली, जो जंगल खाली थे, ऑल दीज डे, इन सभी दिनों में जो जंगल खाली थे, अर्थात जिसमें वृक्ष नहीं थे, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ चिड़िया बैठ नहीं सकती थी या पक्षी बैठ नहीं सकते थे, नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ इंसेक्ट में कीड़े, इंसेक्ट मीन्स कीड़े, जहाँ कीड़े छिप नहीं, हाइड में छिपना, तो जहाँ इंसेक्ट हाइड, जहाँ कीड़े छिप नहीं सकते थे, नो सन बरी, नो सन, कोई सन मतलब सूरज, और यहाँ बरी मतलब छिपाना, बरी मतलब छिपाना, कोई सन छिपा नहीं सकता था, इट्स फीट, पैरों को, इन द शैडो, अपनी परछाई में अपने पैरों को जो कोई सूरज छिपा नहीं सकता था। द फॉरेस्ट, वह जंगल, डैट में जो, वाज में थे, इम्पटी खाली, जो जंगल खाली थे, ऑल दीज नाइट्स, इन सभी रात्रियों में जो जंगल खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से भर जाएंगे, बाई मॉर्निंग, सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इसमें ये बताया गया है कि पेड़ जो स्थिर थे वो आगे बढ़ रहे हैं जंगलों की ओर, अर्थात महिलाएं पूर्व में घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वो महिलाएं आज अपने घरों से निकल करके और अपने जीविकोपार्जन के लिए निकल रही हैं और पुरुषों से कहीं आगे जा कर के अपने कार्य को एक गति दे रही हैं। तो उसी के बारे में है ये। तो आइए पहला स्टेंजा ये था, दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जा कर के यूट्यूब पर मंगलम मंत्रा
जा कर के यूट्यूब पर पहले जाइए, फिर मंगलम मंत्रा MANGLAM मंगलम और MANTRAA मंत्रा मंगलम मंत्रा को सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक भेजिए जिनके पास कोई इंग्लिश पढ़ने का कोई माध्यम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो आइए सेकंड स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, ऑल नाइट्स मतलब सभी रात, ऑल नाइट सभी रात, द रूट्स वर्क, रूट्स में जड़ें और वर्क में कार्य करती हैं। सभी रात्र रूट रात्र में जड़ें कार्य करती हैं। टू डिसंगेज, जो डिसंगेज मतलब क्या होता है, छुड़ाना या मुक्त करना। जो अपने आप को छुड़ाना चाहती हैं, मुक्त करना चाहती हैं, देमसेल्फ में स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स मतलब जो क्रैक्स में तो होता है दरारें, तो अपने दरारों से जो अपने आप को अलग करना चाहती है या मुक्त करना चाहती हैं या छुड़ाना चाहती हैं। और छुड़ाने के लिए क्या करती हैं, वो सारी रात कार्य करती हैं। इन द वरांडा फ्लोर में फर्श, बरांडा के फर्श में वो अपने आप को, ये क्रैक्स जो हैं, दरारें जो है, रात्र दिन दरारों को स्वयं को आज़ाद करने के लिए रात्रि भर काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन, लीव्स में पत्तियाँ, लीव्स मतलब पत्तियाँ, और स्ट्रेन में दबा रही हैं, टूवर्ड द ग्लास, टूवर्ड द ग्लास, शीशों की ओर क्या कर रही हैं, दबाव दे रही हैं, दबा रही हैं पत्तियों को। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, स्मॉल मतलब छोटी और ट्विग में टहनियाँ, स्मॉल छोटी छोटी टहनियाँ, स्टिफ अकड़ गई हैं, विथ एग्जर्शन में तनाव से, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो तनाव से अकड़ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्टेड बाउज, यहाँ लॉन्ग में लंबी लंबी, और क्रैम्प्टेड में क्या होता है बच्चों, एक मिनट बच्चों, आगे देखिए बच्चों, यहाँ से लॉन्ग क्रैम्प्टेड में तो तंग, लंबी लंबी तंग, बाउज में तो होता जो आपकी तने हैं, शाखाएं हैं, लंबे लंबे जो घने शाखाएं हैं, और सफलिंग में रगड़ खाकर, अंडर द रूफ, जो छतों से अंडर रगड़ खा करके क्या हो गई हैं, क्रिम्प्टेड, यहाँ क्रैम्प्ड, रगड़ खा करके ऐंठ गई हैं। लाइक न्यूली किसके समान, एक नए न्यूली में नए, लाइक मतलब के समान। डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे अभी भी कोई पेशेंट में मरीज डिस्चार्ज हुआ है या अभी छोड़ा गया है। डिस्चार्ज में छोड़ना, अभी जैसे कोई मरीज डिस्चार्ज हुआ है या छोड़ा गया है। हाफ डेज मूविंग, और वो आधा डेज मतलब घबराया हुआ या भौचक्का होता है। मूविंग मतलब जब वो मूविंग मतलब जब वह निकलते समय, कहाँ से मूवी में निकलते समय, आधा, हाफ में आधा, और डेज में भौचक्का होना या घबराया हुआ। जब कोई बाहर निकलता है, कहाँ से, टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक मतलब अस्पताल, और डोर्स में दरवाज़ा, जब वो अस्पताल के दरवाजे से मूविंग निकलता है तो आधा वो क्या होता है, डेज्ड मतलब घबराया हुआ होता है या भौचक्का होता है। तो ये आपका रहा दूसरा स्टेंजा। आइए तीसरा स्टेंजा का अध्ययन करते हैं बच्चों। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन द बरांडा। आई सिट में बैठना, इनसाइड में अंदर की ओर, मैं अंदर की ओर बैठी हुई थी। दरवाजे, डोर्स में दरवाजे, ओपन टू द बरांडा, जो दरवाज़ा ओपन में खुलते हैं बरांडा की ओर, बरांडे की ओर जो दरवाजे खुलते हैं वहाँ मैं सिट इनसाइड अंदर की ओर बैठी हुई हूँ। राइटिंग ए लॉन्ग लेटर, और राइटिंग में लिख रही हूँ, लॉन्ग लंबे लंबे लेटर्स अर्थात पत्रों को लिख रही हूँ। इन विच आई स्कर्सली,
इन विच जो आई मीन्स मैं जो मैं स्कर्सली यहाँ देखिए बच्चों, इन विच जिसमें आई स्कर्सली जिसमें मुश्किल से मैं मेंशन में उल्लेख कर रही हूँ दैट डिपार्चर जाने के लिए, डिपार्चर मतलब जाने के लिए, वह मुश्किलन या मुश्किल से मेंशन कर रही हूँ कहाँ जाने के लिए, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की ओर, फ्रॉम द हाउस घर से जंगल की ओर मैं जाने के लिए, वह मुश्किल स्कार्सली मतलब मुश्किल से, मेंशन में उल्लेख कर रही हूँ डिपार्चर में जाने के लिए, मैं घर से जंगल की ओर जाने के लिए इसका उल्लेख कर रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, फ्रेश में ताज़ा और नाइट में रात्रि, जो रात्रि है वो ताज़ी है। द होल मून साइन में चमकना, तो जो होल में पूरे, मून में चंद्रमा, जो पूरा चंद्रमा है वो चमकता है। इन द स्काई स्टिल ओपन, जो खुला हुआ आसमान में चमकता है। द स्मॉल ऑफ लीव्स, जो स्मेल द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन में काई, लाइकेन मीन्स काई, और लीव्स में पत्तियाँ, काई और पत्तियाँ स्मेल सुगंध दे रही हैं या देती हैं। काई और जो पत्तियाँ हैं वो स्मेल गंध देती हैं। स्टिल रीचेज, जो पहुँच रहे हैं, रीच में पहुँचना, जो अभी भी पहुँच रही हैं। लाइक ए वॉइस, एक आवाज़ के माध्यम से, इनटू द रूम्स कमरों में, जो वॉइस मीन्स आवाज़, जो आवाज़ के माध्यम से कमरों में पहुँच रही, कमरों तक पहुँच रही हैं। तो ये तीसरा आपका स्टेंजा हुआ बच्चों। आइए चौथे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ व्हिस्पर्स, व्हिस्पर्स में फुसफुसाना। तो यहाँ देख रहे हैं ये माई हेड, मेरा जो सर है, इज मीन्स है, फुल मीन्स भर गया है, ऑफ व्हिस्पर्स फुसफुसाने से, फुसफुसाहट से मेरा सिर भर गया है। उसका कवि का ये उल्लेख है कि जब पेड़ गत कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उससे जो आवाज़ें निकल रही हैं उससे मेरा जो हेड है वो भर गया है। व्हिच में जो टुमारो आने वाले कल में, विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल में शांत हो जाएगी, आने वाला जो कल होगा जब वृक्ष चले जाएंगे तो वो शांत हो जाएंगी। इसका कहने का अर्थ है कि जब नारी आगे बढ़ जा रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे वो अपने आप को संभाल लेंगी और फिर गति से आगे बढ़ती चली जाएंगी। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास मतलब कांच है, इज मीन्स है, ब्रेकिंग में टूट रहे हैं, कांच क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। और जो बंधन थे नारियों के, यहाँ कहने का अर्थ है जो ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहे हैं, अर्थात नारी के पैरों में जो बंधन पड़ा हुआ था घर के अंदर, वो बंद थी कमरे में, अब धीरे धीरे वो क्या हो रही हैं, खुल रही हैं और अपने मंजिल की ओर वो आगे बढ़ रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग कांपते हुए। द ट्रीज जो पेड़ हैं, आर मीन्स हैं, स्टम्बलिंग कांपते हुए, फॉरवर्ड में आगे बढ़ रहे हैं। वो जो पेड़ कांपते हुए, यहाँ स्टम्बलिंग में लड़खड़ाते हुए या कांपते हुए या लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात्रि में लड़खड़ाते हुए जो वृक्ष हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले महिलाएं जब आगे कहीं जाती हैं तो वो पहले डरती हैं, फिर धीरे धीरे उनका पैर धीरे धीरे किसी के द्वारा वो पहुंचती हैं, धीरे धीरे वो भयखुल हो जाती हैं। तो वही कह रहा है। और क्या कर रहे हैं, विंड्स जो हवाएं हैं, रश टू मीट देम, हवाएं जो उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, मून जो चंद्रमा इज मीन्स है, ब्रोकन में टूट चुका है, लाइक ए मिरर एक शीशे के समान, मिरर में शीशा, लाइक में के समान। तो एक शीशे के समान जो मून चंद्रमा है वह क्या कर चुका है, टूट चुका है। इट पीसेज, उनके जो टुकड़े हैं, पीसेज में टुकड़े, उनके जो टुकड़े हैं, फ्लैश चमक रहे हैं। नाउ मीन्स अब
उनके जो पीस हैं, टुकड़े हैं, वो चमक रहे हैं। इन द क्राउन, क्राउन मीन्स होता है ताज, ताज में ऑफ द टालेस्ट ओक, टालेस्ट ऊंचे ओक के वृक्ष में वो जो ये क्राउन है अर्थात ये ताज है वो चमक रहे हैं, ताज में चमक रहे हैं। तो ये रहा आपका 4 स्टेंजा बच्चों। तो द ट्रीज में ये 4 ही स्टेंजा है। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और उन बच्चों तक भेजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ कि उन बच्चों तक भेजिएगा जो इंग्लिश पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेनेशन करता हूँ, हिंदी एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, अन्य जो MCQs हैं, उसको जल्द से जल्द मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो मंगलम मंत्रा चैनल पर कक्षा यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की अंग्रेजी पढ़ने का सुनहरा अवसर है इस चैनल पर। तो मंगलम मंत्रा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मनोज पांडे आपसे अगले वीडियो तक विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।